हेलो बच्चों, सबको राम राम। आपके अनु मैम की तरफ से आपका स्वागत है साइंस सेंटर 24/7 चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं कि अभी तक जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो बस इतना कर लो, एटलीस्ट आपके 90% तो बनने वाले हैं। मतलब करना कितने हैं और उनमें टॉपिक क्या क्या कवर करना है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब आपके पास जो टाइम बचा हुआ है बच्चा, उसमें आपको कितना पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिलेबस उठाओ, टॉपिक मतलब आप पेपर उठाओ, पैटर्न चेक करो, सब कुछ करो। तो वो हम आपको लेकर आए हैं कि आपको अब हर चैप्टर में से, या जो 5 चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं हमारे, उनमें आपको करना क्या क्या है। मतलब मैथ्स में अब इतना कवर करना है, इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं करना। अगर आपको 90, 80, 90% लाना है तो आज देखते हैं करने वाले क्या क्या हम। ठीक है, बस इतना ही कर जाओ, यहीं से आएगा। पहला जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे 80 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, थियरी जो हमारे होते हैं 27 हमारे उसमें से पासिंग मार्क्स होते हैं, और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के होते हैं, इसमें आपको 6 पासिंग मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं इस 80 में से 90% लाने के लिए आपको कितना लाना पड़ेगा। लगभग 70% लाना, 70 मार्क्स लाना पड़ेगा इस 80 में से। ठीक है, तो 90% गेन करेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज। सबको पता है कि चैप्टर यूनिट वाइज किसका कितना वेटेज है। अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट सिलेबस डाउनलोड करके हर यूनिट का एक वेटेज देख लो। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जो फर्स्ट यूनिट है। इससे हमारे 8 नंबर बनने वाले हैं और सबसे ईजी चैप्टर से, सबसे इजी चैप्टर है, मतलब पूछो ही मत कितना इजी है। अब रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ की बात कर लेते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला पूछता है कि प्रूफ करो रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। दूसरा टाइप बोलता है क्या, कि प्रूफ करो कि हमारा जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, या फिर दोनों ही है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन कर जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ, इसमें से आने ही आने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम आईटीएफ की बात करते हैं बच्चा, तो आईटीएफ की बात करेंगे तो फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ये आ सकता है। ठीक है, दूसरा फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ यूजिंग, जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना आईटीएफ की, बस उतना कर जाओ। और क्या, डोमेन और रेंज निकालना, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख जाओ। रिलेशन एंड फंक्शन की 4 टॉपिक, इससे क्वेश्चन बनने ही वाले हैं बोर्ड में, गारंटेड बनने वाले। पेपर उठा लो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर जाओ, बस इसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर जाओ। ये 4 टॉपिक हमारे रिलेशन एंड फंक्शन से कंफर्म आने वाले। अब बात करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। इंपॉर्टेंट है भाई, हमारा 10 मार्क्स लेकर आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इजी भी है। मुझे तो पर्सनली बहुत इजी लगता है। अगर बात करते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में जो 1 मार्कर, जो 1 नंबर वाले जो होते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और जो रिजल्ट्स होते हैं उसे कर जाओ। डेफिनेशन, क्योंकि इसमें एमसीक्यू बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और डेफिनेशन पढ़ जाओ भाई, बहुत इजी है। क्या होता है डेफिनेशन, क्या होता है कि सिमेट्रिक, एंटी स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, या फिर क्या कहते हैं इसको, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यही सब तो है। एडजॉइंट, ट्रांसपोज, यही है। कर जाओ भाई, इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब बात करते हैं क्या, फाइंडिंग यूजिंग द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके वैल्यू फाइंड करना। भाई एक्स की वैल्यू क्या होगा, याद करना, या याद रखना कि मैट्रिक्स अलग होता है, डिटर्मिनेंट अलग होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तीसरा क्या है, फाइंडिंग द इनवर्स। इनवर्स निकालना सीख जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इनवर्स का यूज करके सिस्टम को सॉल्व करना सीख जाओ। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है, इनवर्स निकालना सीख जाओ और इनवर्स का यूज करके सिस्टम को सॉल्व करना। चौथा एरिया ऑफ हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और 5वां क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बनाना सीख जाओ कि कैसे यूजिंग द, आपको दिया होगा कि कुछ प्रॉपर्टी दिया होगा, मतलब कुछ दे देगा, लाइक कि AIJ इक्वल टू कुछ आपको रिजल्ट दे देगा। उस रिजल्ट की यूज से आपको क्या बनाना है, मैट्रिसेस बनाना है। ठीक है, ये 5 टॉपिक आपके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से आने ही वाले हैं, गारंटेड। पहला कि फिर से रिपीट कर देते हैं क्या, बेसिक डेफिनेशन और प्रॉपर्टी, जो भी रिजल्ट्स हैं वो याद कर जाओ। दूसरा हमारा कि डिटर्मिनेंट में जो हमारी एक्स की या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीख जाओ। तीसरा हमारा ये है ए इनवर्स निकालना सीख जाओ और ए इनवर्स की हेल्प से सिस्टम को सॉल्व करना सीख जाओ। चौथा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और 5वां हमारा मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकता है अगर कोई रिजल्ट गिवन हो तो। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इससे हमारे 10 नंबर कवर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कैलकुलस, जो सबसे टफ होता है। सब नहीं पढ़ना है अब। ठीक है, अब सब नहीं पढ़ सकते तो सब नहीं पढ़ेंगे, अब पैटर्न पे चलेंगे, पेपर पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। सबसे इजी जो होता है बच्चा, मैट्रिक्स की बात कर ले, सबसे इजी जो होता है ये होता है, इनमें फिक्स पैटर्न है, इसे कर जाओ। AOD बहुत इजी है, इसे कर जाओ। ठीक है, ये कर जाओ। ये 3 चैप्टर बहुत इजी है, कर जाओ, कैसे भी कर जाओ। ये दोनों में ना बस फिक्स पैटर्न पे चलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल में थोड़ा फिक्स पैटर्न फॉलो करेंगे। बाकी ये 3 चैप्टर है, कर जाओ, बहुत इजी है। बात करते हैं टाइप 1 केस स्टडी फ्रॉम AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे केस स्टडी आता है, प्लीज सॉल्व कर जाओ, कहीं से भी उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ। दूसरा क्या, फाइंडिंग, हम कोशिश करेंगे केस स्टडी बेस पे हम एक पूरा एक लेकर आए।
ठीक है, जिसमें आप लोग को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि केस स्टडी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, भाई कमेंट कर देना आप लोग इस पे। फाइंडिंग द एरिया ऑफ रीजन यूजिंग द इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना इंटीग्रेशन के थ्रू, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। बात करते हैं फाइंडिंग द डेरिवेटिव एंड अदर सिंपल प्रॉब्लम्स जो है हमारी, ठीक है, फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल्स पे, उससे का मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना, या फिर से डेफिनेट इंटीग्रल पे जो हमारे सिंपल्स जो है उसे कर जाओ। और लास्ट जो है हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे पढ़ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कर जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इसका उल्टा वाला दे, हो सकता है इसका dx/dy वाला भी केस दे सकता है, आप पढ़ जाओ, इसको सॉल्व कर जाओ, ये 4 टॉपिक आप कर जाओ। पहला क्या, स्टडी, केस स्टडी बेस, अगर आप कमेंट करोगे तो इस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे, मतलब लाइव में आपको करा देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, मैराथन में नहीं करा पाएंगे, ठीक है। फाइंडिंग द एरिया ऑफ रीजन यूजिंग द इंटीग्रेशन, दूसरा क्या, डेरिवेटिव और सिंपल इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के आते हैं, वो कर जाओ। सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस पैटर्न पे होते हैं उसे कर जाओ, ये इतना कैलकुलस कर जाओ। और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, कंटिन्यूटी में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पैटर्न होते हैं, वेरिएबल अगर कंटिन्यूअस है तो वेरिएबल की वैल्यू बताओ, या फिर डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे वो पॉइंट बताओ, बस इतना कर जाओ, आपका यहाँ से लगभग 35 में से 30 मार्क्स तो आपके बनने ही वाले, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है वेक्टर। सबसे इजी कहोगे मैम, सब इजी है, भाई मैथ्स में कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते ना, और सब इजी ही है, शुरू से नहीं पढ़ा ना इसलिए भी टफ लग रहा है और थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, वरना मैथ्स इजी ही है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना आपको, 3 टॉपिक, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना सीख जाओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, उसको भी लर्न कर जाओ, क्या पता आपका MCQ फंस जाए, छोटे छोटे डेफिनेशन से उसको पढ़ जाओ अच्छे से। दूसरा क्या, कि जो 2 वेक्टर्स हैं अगर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या कहते हैं, ये अननोन की वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अननोन्स की वैल्यू फाइंड करना है। और जो तीसरा हमारा वो केस स्टडी है, क्या है, केस स्टडी पे क्वेश्चन बनता है, इसे कर जाओ, ठीक है। यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम वेक्टर में, वेक्टर और 3D में। चलो आते हैं क्या, नेक्स्ट पे आते हैं। वेक्टर और 3D करने के बाद हम अगर बात करें तो LPP में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक ऐसा ग्रेटर देन, इक्वल टू, और एक लेस देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स दिए होंगे, इस पे प्रैक्टिस कर जाओ 2 क्वेश्चन, और एक सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन कॉन्स्टेंट्स दिए होंगे इस पे, और मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा, इन पे 2 क्वेश्चन कर जाओ। LPP में आपका 7 से 8 नंबर कन्फर्म है, ठीक है। बस इतने टॉपिक आप कर जाओ, आपके 90% आराम से स्कोर। अब पूरा करने के चक्कर में जो बचा कुछ टाइम है उसको बर्बाद नहीं करना है, कि आप बैठ गए स्टार्टिंग से NCERT सॉल्व कर रहे हो, PYQs लेके बैठे हुए, सैम्पल पेपर लेके बैठे हो, फिर किसी को और को फॉलो भी कर रहे हो, फिर दूसरा कोई मिल गया उसको फॉलो कर रहे हो, बस करो। अब इतने टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ठीक है। आप इतने टॉपिक्स के ना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, इतने आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। और जब भी पढ़ाई करने बैठो तो मन को शांत रखो, किसी और की बोली हुई बातों को दिमाग से दूर रखो, ठीक है। अब ये टाइम नहीं है कि अब किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल पे लगा के बैठ गए, दूर रखो इनको, ये टाइम है। लोग बोल देते हैं थोड़ा बहुत कि भाई पढ़ नहीं रहा है, क्या करेगा, रिजल्ट है ऐसा वैसा, लोग बोलते हैं, बट हाँ उसको साइड रखो। और थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है मेरे, ठीक है, तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, ये टाइप्स जितने टाइप्स कराए गए इन 5 टॉपिक्स में से इतने कर जाओ। आई होप, मतलब गारंटी देते हैं कि हाँ 80 से 90% तो आप गेन कर ही पाओगे आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखो आप लोग।